हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मोड। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। पीछे के क्लास में हम लोगों ने भिन्न पढ़ा। भिन्न का 2 ही क्लास में लिया हूं, जिससे लगभग आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एंड एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है और इसको हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए जानते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाता है 12 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग भाग विधि से इस तरह से ज्ञात करते हैं। 2 6 12, 2 से 12 बार में ये जाएगा, 2 से 3 बार में ये जाएगा, 2 से 6 बार में ये जाएगा, 3 से 1 बार में ये, 3 से 2 बार में ये। ठीक है, तो इसका 12 और 24 का एलसीएम कितना निकल के आता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 3 गुना 6, 6 में 12, 12 गुना 24। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो 12 और 24 का इस तरह से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते थे। 12 गुना 24, चलिए इसका 12 हो गया, है ना। और एक और तरीका होता है गुणनखंड विधि, तो जिसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो फैक्टर करेंगे कैसे? एलसीएम ज्ञात करना होगा गुणनखंड विधि से। तो इस तरह से 12 लिख लीजिए और इसका खंड करते जाइए। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 12 का फैक्टर आया। 24 का फैक्टर क्या आ जाएगा? इसको कैसे ज्ञात करते हैं? इस तरह से ज्ञात करते हैं कि 12 ऐसे रख लीजिए और इसका फैक्टर करते चलिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह से 24 को रखिएगा, इसका भी निकल जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ तक तो 12 हो गया, 12 में फिर से 2 से गुना कर दीजिए, 24 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका क्या निकला? फैक्टर निकला। और इसको हम एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं कि इसका घात बनाइए। 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना 2 है? 2 है ना। यहाँ पे 3 लिख सकते हैं और यहाँ 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और फिर गुना में 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1। चलिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ 2 के पावर 2 क्यों किया गया है? क्योंकि 2 गुना 2 2 बार है, यहाँ 2 गुना 2 और फिर एक ये 3 गो 2 है, इसलिए 2 के पावर 3 किया गया। तो इसमें करते क्या है? अब एलसीएम ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इन सबको मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 2 गुना 3 तो लिखेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा वाला घात वाला लिखेंगे। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, लेकिन 2 के पावर 3 लिखेंगे। अगर 2 के पावर 3 लिखते हैं तो 2 के पावर 2 इसमें समाहित है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि 2 के पावर 3 यानी बड़ा घात वाला लिखते हैं। ठीक है, अब 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 में 3 से गुना कर दीजिए, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एचसीएफ ज्ञात करना हो, 12 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ, इसको गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? देखिएगा, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो गया और 8 तिया के 24 होता है। ठीक है, अब इसका घात क्या निकल के आएगा? 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 1। इसका घात कितना निकलेगा? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, है ना। ये इसका घात निकला। इसमें क्या करते हैं कि ये होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें से कौन सा लेते हैं? छोटा घात वाला लेते हैं, और जो सब में हो, मिलता हो, मैच करेगा। यानी कि 2 और 3 को तभी लेंगे जब 2 और 3 इसमें भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लेंगे और 3 के पावर 1 लेंगे, यानी कि 2 गुना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, एचसीएफ कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी एचसीएफ आपका 12 आया था और यहाँ गुणनखंड विधि से इसका भी एलसीएम 24 है, इसका भी एलसीएम 24 है। तो ये होता है गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम यहाँ तक आपको ताजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, और फिर है 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 4, फिर से है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 और 7 के पावर 3 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक
एंड एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे पीछे के क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके होंगे। क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3 दिया हुआ है ना। फिर क्या है, 5 के पावर 3 दिया हुआ है। फिर क्या है, 7 के पावर 3 है। उसके बाद लिख लेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 और गुना में 7 के पावर 4। फिर क्या है, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं और 7 के पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए यही ध्यान में रखा जाता है कि उस अंक को उठाएंगे जो तीनों में हो, है ना। यानी कि जैसे 2 देख लीजिए, 2 यहाँ 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 तीनों जगह है। 2 कहाँ है, 2 तीनों में है। 3 को देखेंगे, 3 तो सेकेंड में है और थर्ड में भी है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, अर्थात 3 को हम नहीं लेंगे। और 7 को देखिए तीनों में है ना। और 5 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए 2 मैच कर रहा है और 7 मैच कर रहा है। एक यहाँ से फिर ये ऐसे मैच कर रहा है। यहाँ 5 है लेकिन इस लाइन में कहीं 5 है, 5 नहीं, इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। 3 है इसमें और इसमें भी है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है। ठीक है, इसलिए 3 को भी नहीं लेंगे। लेंगे क्या, 2 लेंगे और 7 लेंगे। लेकिन अब घात का बात है कि घात कितना लेंगे, बड़ा वाला घात लेंगे या छोटा वाला घात लेंगे। अगर HCF आप बना रहे हैं तो छोटा वाला घात लीजिए, यानी कि 2 के पावर 3 न लेकर के 2 के पावर 2 लीजिए, है ना। और 7 के पावर 4 न लेकर के 7 के पावर 3 लेना होगा। ठीक है, अब इन दोनों में गुना कर लेंगे। 2 के पावर 2 मतलब 4 और 7 के पावर 3 मतलब 343, है ना। अब इनसे गुना कर दिया जाएगा। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा 1372 हो जाएगा। 4 तिया 12 के 2, 4 चौक 16, 1 17 के साथ और 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। HCF तो हम लोग ज्ञात कर लिए। HCF में क्या करता है कि जो मैच करेगा सब में उसी को लिखेंगे, यानी कि 2 मैच कर रहा है सब में और 7 मैच कर रहा है। ठीक है, तो 2 और 7 को ले लिया और घात की रह गया बात, तो घात क्या लेंगे, छोटा वाला घात ले लेंगे। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए ले लेते हैं। क्या करना होता है, सबको मिलाकर लिखना होता है। ठीक है, सबको मिलाकर लिखना होता है और बड़ा वाला घात लेना होता है। ठीक है, ठीक है, सबको लिखना है, यानी कि 2 को लिखना है, 5 को लिखना है और 7 को लिखना है। ठीक है, और बड़ा बड़ा वाला घात ले लेंगे, यानी 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 तो हो ही गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया। जो नहीं हुआ है उसको उठाएंगे, यानी कि 3 के पावर 5 को हमको उठाना पड़ेगा। 3 के पावर 5 को फिर से ले लेंगे। ठीक है, अब गुना कर दीजिएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 5 में 3 से कीजिएगा, यानी कि 5 के पावर 3 यानी कि 125 और 7 के पावर 3 यानी 343 और 3 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 में 5 बार गुना कीजिए। 3 3 9, 9 3 27, 27 में 9 से करना होगा, 27 में 9 से करना होगा तो 9 7 63, 6 बच जाएगा और 9 गुना 18, 18 6 24 हो जाता है, 243 यानी कि 243। इन सबको आपस में गुना कर लिया जाएगा, जितना आ जाएगा वही इसका एलसीएम में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबको लिखते हैं, सबको मिला करके लिख लेते हैं और वो भी बड़ा वाला घात। और अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो उसी को लिखेंगे जो सब में मैच करता है। ठीक है, यानी कि 2 और 7 मैच कर रहा था इसलिए 2 और 7 लिए, लेकिन इसमें से भी घात देखते हैं कि जो छोटा घात है उसको लेना होता है और एलसीएम क्या करना होता है, बड़ा घात को लेना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा। ठीक है, लेकिन घात क्या लिया जाता है, बड़ा लिया जाता है। इसको इससे रिलेट कीजिएगा कि लोवेस्ट है तो घात क्या होगा, बिगेस्ट होगा, बड़ा होगा। और यहाँ हाईएस्ट है तो इसका घात क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शनल प्रश्न है। ठीक है, पहला में ऑप्शन क्या दिया है, 900, दूसरा में कितना दिया है 400 और तीसरा में 3600 और चौथा में NT, यानी कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं करना होता है, सीधा सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का बात कर देगा, सबसे छोटी संख्या का बात करेगा तो हम जानेंगे कि इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 और 4, 8 तथा 20 का हमको क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। 4, 6, 8 तथा 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। क्यों करना है, क्योंकि सबसे छोटी बोल रहा है। जब सबसे छोटी का बात करेगा, छोटी से छोटी संख्या का बात करेगा, तो हमको पता होना चाहिए कि लघुत्तम ज्ञात करना है। और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो महत्तम ज्ञात करना होता है, HCF ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए 4, 6, 8 और 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं।
तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दहा 20 हो जाएगा, है ना। 2 एकम हो गया 2, 3, 2 दूना 4, 2 पंजा 10। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या क्या निकला? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है, इस तरह से निकला। इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 12, 12 दूना 24, 24 5 120 आता है ना। अब क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जो कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया है वो विभक्त भी हो जाए और वर्ग भी है। एलसीएम निकालने के बाद विकल्प की ओर चलते हैं, क्योंकि विकल्प वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि 900 को देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, तो हाँ 900 क्या है? 30 का पूर्ण वर्ग होता है। 900 क्या होता है? 30 का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन 120 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 120 से पूरी कटना भी चाहिए, ठीक है। यानी कि 900 को 120 से भाग दीजिए, जो कि पूरा तरह से कटना चाहिए, तो कट जाएगा क्या? देखिएगा, चलिए ना, 900 बटा 120 ऐसे कर लिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12 और 30 तिया 90, ठीक है। और 2 दूना 4 और 2 से ये 15, यानी कि 15 बटा में 2 निकला, पूरा नहीं कट रहा है, तो 900 संख्या नहीं होगा, ठीक है। 400 भी नहीं होगा, है ना। अब क्या करते हैं? 3600 को देखते हैं। 3600 भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? किसका होता है 3600 पूर्ण वर्ग संख्या? तो 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 आ जाता है, और 3600 में 120 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से कट भी जाता है, ठीक है। कैसे कटेगा? 1 0 से 1 0 काट दिए, 12 के पढ़ा 30 बार पढ़ जाइएगा तो 360 आ जाएगा, है ना। 12 तिया 36 और 1 0 के लिए 1 0, यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 3600 संख्या निकल के आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे अभीष्ट संख्या बराबर 3600, है ना। यानी कि जिस संख्या का हमको तलाश था वह संख्या क्या है? 3600 है। और 3600 क्यों है? क्योंकि 120 से पूरी तरह से विभाजित भी हो जाता है, और 3600 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसका पूर्ण वर्ग है? तो 60 का पूर्ण वर्ग है ना। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है किसका पूर्ण वर्ग है, हमसे ये पूछ रहा है कि वैसा संख्या आप ज्ञात करके दिखाइए जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और 120 से पूरी तरह से कटता भी हो, ठीक है। तो 120 से क्यों कटाया जा रहा है? यहाँ तो बोल रहा है 4 से 6 से 8 से और 20 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कटाया जा रहा है कि सबसे एक बार अलग अलग करके न कटाया जाए। इसके लिए तरीका होता है कि 4, 6, 8 तथा 20 का एलसीएम ज्ञात कर लिया जाए। यानी कि अगर इसके एलसीएम से ये संख्या कट जाता है तो इन चारों से ये संख्या कटेगा। एक एक करके कटा के देख सकते हैं, ये 4 से 6 से 8 से और 20 से सबसे ये कटेगा, ठीक है। अगर इन सबके एलसीएम से कटता है तो इन संख्या से भी कटेगा। इस तरह से 3600 संख्या प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 से 6 से 9 से 12 से और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। और ऑप्शन दिया हुआ है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में 126, डी में 252, सी में 504 और डी में एंटी यानी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या की जब बात करता है तो हम आपको बताए हैं कि छोटी से छोटी संख्या की बात करने का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 4, 6, 9, 12 तथा 14 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना निकल के आएगा? करके देख लीजिए। 4 का कर लीजिए, 6 का, 9, 12 और 14, इस तरह से लिख लिए हैं। छोटी से छोटी संख्या बोला है इसलिए एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान देना है कि हम एलसीएम ही क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला हुआ है इसलिए एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। इसको 2 से करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 2 से करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 का 3, 9 का 9, 2 तिया 6 और 7 का 7 हो जाएगा। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, है ना। अब क्या कर लेंगे? देखेंगे कितना निकल के आया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, इस तरह से निकल के आ रहा है। गुना कर लेंगे इसको तो कितना निकल के आ जाएगा? देखिएगा, 3 7 21 होता है और 21 तिया कितना हो जाएगा? 21 तिया 63 हो जाएगा। 63 में 4 से गुना कर लेंगे, यानी कि 63 गुना 4 करने पर आ जाएगा 3 चौक 12 के 2 हाथ से लेकर 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 252 वो संख्या निकल के आ रहा है कि जिसमें 4 से 6 से 9 से और 12 और 14 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के बाद में जो भी मल्टीपल में आता है, जो भी संख्या आ जाता है एलसीएम ज्ञात करने के बाद में, वह क्या होता है? इन सभी संख्याओं से कटता है जिसका हम एलसीएम ज्ञात किए हैं। इस एलसीएम में जो जो शामिल है इन सभी संख्या से 252 कटेगा। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है
कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 से 6 से 9 से 12 से और 14 से पूर्णतः विभाजित है। दोगुना करने पर बोल रहा है, ठीक है ना। 2 गुना करने पर क्या होता है, ये संख्या बनता है। तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 2 से इसमें भाग देंगे क्योंकि दोगुना बोला है, तो क्या हो जाएगा 126 निकल के आ जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या है 126 है, जिसको दोगुना कर देंगे तो दोगुना करने के बाद में जो अंक आएगा उसमें इन सबसे क्या होगा, भाग लग जाएगा। बात को समझिएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है कि उस संख्या को बताइए जिसको दोगुना करने पर, है ना, यानी कौन सी संख्या को दोगुना करेंगे तो 252 आएगा। तो जब 252 आ गया तो उसमें क्या करेंगे, जब दोगुना बोला है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, उसमें गुना करने के लिए बोला था। यानी कि 126 में देखिए 2 से गुना कीजिएगा आप तो 252 आ जाएगा, आएगा ना। जब इसमें हम गुना कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, भाग लाएंगे, भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिएगा तो भाग करेंगे तो 126 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें अगर गुना किया जाता है तो इसमें भाग किया जाएगा, इसमें गुना तो इसमें भाग, है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि उस संख्या को बताइए, है ना, कि जिसको दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, 4 से 6 से 9 से 12 से और 14 से पूरी तरह से कट जाएगा। अभी देखिए 126 जो है, 126 जो संख्या है इसमें इन सबसे भाग नहीं लगेगा, किसी से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। जैसे 4 से ही नहीं लगेगा, 4 से कैसे लग जाएगा, देखिए तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 1, इसमें से 2 शेष बच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी 126 को 2 गुना कर दीजिए, 126 को 2 गुना कर दीजिए यानी 252, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। हम कैसे जान रहे हैं कि सबसे भाग लग जाएगा, क्योंकि इन सबका एलसीएम जो आया है 252 के बराबर ही तो आया है। और जब सबका एलसीएम जो आता है, जितना संख्या आ जाए, जैसे 252 आ गया तो यहाँ क्या साबित होता है कि 4 6 9 12 14 सबसे इसमें भाग लगेगा, क्योंकि ये इन्हीं संख्याओं का एलसीएम है, इसलिए इसमें सबसे भाग लगेगा, ठीक है। तो हम संख्या बता दिए कि कौन सी संख्या है जिसको 2 गुना करने पर इन सबसे भाग लगेगा। तो 126 को अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो इन सबसे भाग लगेगा। कैसे ज्ञात किए, 252 आया, 252 में 2 से भाग दिए, तब जाके 126 निकला। इस तरह से 126 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 जोड़ने पर 42, 36 तथा 45 प्रत्येक से विभाजित है, ठीक है। सवाल को समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करके दिखाना है जिसमें 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अगर 13 उसमें नहीं जोड़िएगा तो 42, 36 और 45 से विभाजित नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कि जिसमें 13 जोड़ने पर, है ना, 13 जोड़ने के बाद। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 1 से। समझने के लिए बता रहे हैं कि माना कि वह संख्या 1 से जिसमें 13 जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, 42, 36 और 45 तीनों से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात सवाल में बताई जा रही है, ठीक है। देखिएगा, जब छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या की बात करते हैं, है ना, जब छोटी से छोटी, न्यूनतम या कम से कम संख्या की बात करें, 3 तरह से बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या और वह कम से कम, है ना। 3 तरह से उसको बोला जा सकता है। तो न्यूनतम बोला है तो हम क्या जानेंगे कि इसमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन किसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, जो संख्या देगा उसी का। 13 जोड़ने पर बोल रहा है, यानी इसको तो करना नहीं है, जो कॉमन है उसको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिएगा 42 है, 36 है और 45 है, इन सबका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। आइए मल्टीपल फैक्टर करके इसको ज्ञात करते हैं, यानी कि फैक्टर मेथड से करेंगे। 42 का कर लेते हैं। देखिएगा 42 का कीजिए तो 2 से कीजिए 21 बार में, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 7 बार में, ठीक है। अब किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। यानी कि इसका कितना आया, कौन कौन मल्टीपल आया, 2 गुना 3 गुना 7 आया। उसके बाद क्या करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर कीजिए, 2 से कितना बार में जाएगा, 2 1 में 1 और 2 8 16, 2 से 9 बार में और 3 से ये 3 बार में, ठीक है। अब किसी से नहीं जाएगा, यानी कि इसका मल्टीपल क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब किसका करेंगे, 45 का करेंगे, है ना। 45 का फैक्टर कीजिएगा, 2 से तो जाता है नहीं, 3 से जाएगा 15 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 5 बार में। तो इसका क्या क्या आ गया फैक्टर, 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। इसका गुणनखंड इतना ही है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। तो आप देख लिए होंगे कि फैक्टर कहाँ से लाया जाता है, गुणनखंड कहाँ से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला घात को अपनाते हैं और जो सबको नहीं देखते हैं कि सब में शामिल है कि नहीं, सबको मिला करके लिख लेते हैं।
सारा के सारा अंक उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका तो 2 के पावर 1 है, गुना 3 के पावर 1 है, गुना 7 के पावर भी 1 है, ठीक है। एक ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, बस। यहाँ क्या है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबको मिलाकर लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 7 है ना। और कौन सा संख्या बच रहा है, 5 ही तो बच रहा है, ठीक है, गुना में 5। अब क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला घात अपनाएंगे, है ना। कौन सा घात लेंगे इसमें, 2 के पावर 1 नहीं लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे, और 3 के पावर 1 नहीं लेंगे, 3 के पावर 2 लेंगे, ठीक है। और 5 और 7 पर तो कोई पावर है नहीं, यानी 1 है। इसको गुना कीजिएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको 7 गुना 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से गुना करने के बाद कितना निकल के आएगा, देखिएगा, 5 से 4 में गुना कर लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 में 9 से कर लीजिएगा तो 180 हो जाएगा, और 180 में 7 से गुना कर लीजिएगा, 180 में 7 है तो 18 7 126 होता है, यानी 1260 हो गया, है ना। जो 1260 संख्या निकल के आया, इस संख्या के बारे में हमको ये पता चल रहा है कि 42, 36 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन हमको ज्ञात ये संख्या नहीं करना है, हमको ये आंसर नहीं हुआ। आंसर इसका क्या होगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कर जिसमें 13 जोड़ा जाए, यानी कि यह संख्या जो है 13 जोड़ने के बाद आया हुआ है। यदि 13 इसमें नहीं जोड़ा जाता तो इन सबसे डिविजिबल नहीं होता, तो हमको 13 जोड़ने से पहले वाला संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या बताइए जिसमें 13 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि x में 13 जोड़ा जाता है, तब क्या होता है, 42, 36 और 45 से भाग लग जाता है, यानी कि 1260 में 42, 36 और 45 से भाग लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, 13 जोड़ने से पहले वाली संख्या चाहिए। तो लिखिएगा कि अभीष्ट संख्या बराबर, या वह संख्या बराबर 1260 माइनस 13, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, यानी कि 1247 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या निकल के आया, 1247। देखिए 1260 का आंसर मत बोलिएगा, 1260 तो 13 जोड़ने के बाद की संख्या है। हमको बताना क्या है, 1260 से पहले की संख्या, यानी कि 13 जोड़ने से पहले की संख्या। 1247 में 13 जोड़ने के बाद 1260 आता है, ठीक है। अगर इस संख्या में 42 से 36 और 45 से भाग दीजिएगा तो कभी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें 13 जोड़ दीजिएगा और 1260 बना दीजिएगा तो 42, 36 और 45 से इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1247। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ बड़ा ही आसान प्रश्न है। हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ ही रहे हैं, तो इसी को पढ़ना है ना। इसमें और भी बड़ा छोटा सवाल आते रहता है। तो इस तरह से दिया है कि 16, 48 और 104 का मौसा बताइए, ठीक है। महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि क्या बताना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए फैक्टर मेथड से इसको हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। 16 है और 48 है, 104 है, ठीक है। इन सब का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 का फैक्टर कीजिए, यानी कि गुणनखंड कीजिए, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। कितना निकल के आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 टाइम्स, है ना। 48 का कर लीजिए, 48 का कीजिएगा 2 से तो 24 बार में, फिर 2 से तो 12 बार में, फिर 2 से तो 6 बार में, फिर 2 से तो 3 बार में, ठीक है। कितना निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, ठीक है। यानी कि 4, 2 और 1, 3। अब उसके बाद 104 का करके देखेंगे। 104 का फैक्टर करेंगे तो 2 पंजा 10, 2 दूना 4, 2 से ये 26 दूना 52 होता है, 2 से ये 13 दूना 26 हो जाता है। अब नहीं निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया है, सही है ना, देख लीजिएगा। 2 5 10 और 2 दूना 4, 2 से 26 बार में, 2 से 13 बार में, ठीक है। 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर और 13 के पावर 1 हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका घात के रूप में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसका घात कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसका घात कितना लिखेंगे, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1। इसका कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 13 के पावर 1, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि HCF ज्ञात कर रहे हैं आप। क्या ज्ञात कर रहे हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं। इसमें से देखिएगा, जिसका घात सबसे छोटा होगा उसी को उठाएंगे, और वैसे संख्या को उठाएंगे जो सब में शामिल होगा, ठीक है। देखिए 2 जो है सब में शामिल है, 3 है क्या सब में शामिल, 13 है क्या सब में शामिल, नहीं है। सिर्फ 2 ही एक संख्या है जो कि सब में शामिल है, ठीक है। तो हम 2 तो लेंगे, लेकिन अब इसमें घात का फैसला करना बाकी है
कि 2 के पावर 4 लेंगे कि 2 के पावर 3 लेंगे, यानी कि बड़ा घात लेंगे कि छोटा घात लेंगे। तो हम हमेशा छोटा घात लेते हैं HCF ज्ञात करने के लिए, तो 2 के पावर 3 ले लिए जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, आप इन सभी संख्याओं का अलग अलग HCF ज्ञात करके देखिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग HCF ज्ञात कर लिए, 8 आंसर है। ठीक, लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किस संख्या में जोड़ना है? तो 1456 में आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके 1456 में जोड़ देना है ताकि 6, 5 और 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कौन विभाजित हो जाए? जोड़ने के बाद जो नया संख्या बनेगा, यानी कि 1456 को विभाजित करना है। अभी क्या है कि 4 से, 5 से और 6 से पूरी तरह से इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे भाग नहीं लगेगा, इन तीनों से अभी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसमें भाग लगाने के लिए और कौन सी संख्या को जोड़ने की जरूरत है वही हमको ज्ञात करना है। 1456 को पूरी तरह से काटने के लिए और कितने संख्या की आवश्यकता है जिसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 6, 5 और 4 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। देखिएगा, तो क्या करना है? छोटी से छोटी बोला है, कम से कम बोलेगा, न्यूनतम बोलेगा, तो क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6, 5 और 4 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करके देख लीजिए, यानी कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। इसका एलसीएम करते हैं, 2 3 6 और 5 और 2 दूना 4। ठीक है, अब तो किसी से जाएगा नहीं, सब अलग अलग आ गया, यानी कि 5 दूना 10, 10 3 30, 30 दूना 60। इसका एलसीएम कितना निकला? 60 निकला। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? किस संख्या को पूरी तरह से कटाना है? 1456 को। तो हम क्या करते हैं? 1456 में 60 से भाग देते हैं। ठीक है, भाग क्यों देते हैं? क्योंकि इन सब से कटाना है हमको, तो इन सब से अलग अलग ना कटा करके इसका एलसीएम लिया जाता है और इसके एलसीएम से कटा करके देखा जाता है। ठीक है, तो पूरा कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो क्या करते हैं? जितना शेष बचता है उसको इसमें से घटा लेते हैं और जितना घटाने के बाद निकलता है उसको ले जाकर के इस संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो कटाएंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में ले जाते हैं इसको, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब घट के कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर से क्या उतारेंगे? ऊपर से 6 को उतार लेंगे। अब उसके बाद 4 बार में ले जाइए इसको, तो 6 चौक 24, यानी कि 6 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, इसका देखिए 16 शेष बच जाता है। शेष कितना आ गया है? शेष निकल के आ गया है 16। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर पूरी तरह से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? जब जोड़ने की बात करेगा, है ना, तब क्या करेंगे कि इसको, यानी कि भाजक में से शेष को घटाएंगे, है ना, यानी कि 60 में से 16 को घटा दीजिएगा तो निकल के कितना आएगा? 4 बच जाएगा। और यहाँ भी 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या मेरा 44 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 44 हो गया है। देखिएगा, इसको क्या करेंगे? 44 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1456 में जोड़ देना होगा और जोड़ने के बाद में जो नया संख्या बनेगा उससे पता चलेगा कि 60 से भाग दे करके देखते हैं उस संख्या में। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो हम जानेंगे कि 44 मेरा आंसर सही है। आइए जांच करके देखते हैं। 1456 है और इसमें क्या कीजिए? 44 को जोड़ दीजिए। शेष संख्या कितना जोड़ना पड़ेगा? वह छोटी से छोटी संख्या हमको 44 जोड़ना पड़ेगा। किसमें? 1456 में। तब जाकर के क्या होगा कि इन सबके एलसीएम यानी 60 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1 हो गया, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 4 और 1 5, है ना, यानी कि 1500। अब 1500 में क्या करेंगे? हम 60 से भाग दे करके देख लेंगे। ठीक है, 6 दूना 12 होता है, यानी कि 120, 30 बच गया और ऊपर से एक और 0 उतार लिया, यानी 300 हो गया। और 6 5 30 होता है, यानी कि 60 में 5 से गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस संख्या में, कौन संख्या में? 1456 में 44 को जोड़ दिया गया है तो 1500 बन गया और यह 60 से अब पूरी तरह से विभाजित हो गया है। लेकिन 1456 जो है 60 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। इसमें क्या किया गया? वह संख्या ज्ञात करके उस संख्या को जोड़ा गया, तब जाकर के पूरी तरह से विभाजित हुआ। तो हमसे पूछ यही रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, क्या होगी, कि जिसको 1456 में जोड़ दीजिएगा तो इन सबसे कट जाएगी, किस 4 5 और 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सवाल आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।